If the diagonals of quadrilateral bisect each other, if the diagonals of quadrilaterals bisect each other, then it is a parallelogram. It is parallelogram. तो व्योमन इसमें गिवन है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को हाफ हाफ कर रहे हैं। कहने का मतलब है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल और ये O है। तो गिवन में है कि AO इज इक्वल्स टू CO और DO इज इक्वल्स टू BO। और आपको प्रूफ क्या करना है कि ABCD इज पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है। तो व्योम आप प्रूफ करके दिखाइए। सर इन ट्रायंगल AOB ले रहे हो, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD सर ये थ्योरम 8.7 है। 8.7 है, सर 8.7 का फिर 8.6 हम बाद में कराएंगे। चलो सर AO इज इक्वल्स टू CO AO is equals to CO गिवन given सर BO इज इक्वल्स टू DO BO is equals to DO given एंगल AOB AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD COD वर्टिकली ऑपोजिट। angles. Now सर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया SAS congruency criteria, triangle AOB is congruent with angle COD. आगे? सर बाय CPCT हाँ। एंगल OAB CPCT एंगल OAB, अच्छी बात है। OAB देखो जस्टिन, OAB भी आई नो इस एंगल OAB। हाँ, इज इक्वल्स टू एंगल OCD। अब रुक जाना है। OCD इसके आगे जस्टिन कम कंक्लूड करें। OAB रुक जाओ, अभी इन्हीं को बताऊंगा, थोड़ा सा पता चले। और सर दूसरे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स ले लेंगे बाय CP। क्या लिखे हैं? सर दूसरे अल्टरनेटिव इंटीरियर आगे को बताओ। सर बट एज दे आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स But these are alternate interior angles. So, B हाँ, is parallel to CD। जस्टिन आगे कंक्लूड करो, जो आप बोलना चाहते थे वो यहाँ से हो। आगे बोलो। सर बाय CPCT। अरे हाँ, बाई CPCT, ठीक है। आगे बोलिए, बाई CPCT। तो CPCT से तुम और क्या पाना चाहते हो? हो गया। तुम अगर इसको इसके इक्वल करोगे तो भी यही पैरेलल आएंगे। तुम CPCT क्यों लगाना चाहते हो? मान लो तुमने कह दिया ये इसके इक्वल, तो भी तो यही जेड बन रहा है, तुम इसे कहाँ पा सके? बोलो, कुछ और तुम्हारे पास तरीका है? सर नहीं है तो भी हम बताओ। सर दो दूसरे ट्रायंगल्स तो सिमिलरली लिख दो। वो कह रहे हैं हम दूसरे को भी SS लगाना चाहते हैं, सिमिलरली अदर टू ट्रायंगल्स, ठीक है। तो मैं फिर से आपके पास आऊंगा एक बार। मैं सिमिलरली ट्रायंगल AOD, क्या जस्टिन आप मुझे बताएंगे कि AOD किसके कॉन्ग्रुएंट है? सर AOD COB को। बिल्कुल सही, COB। अब आगे आप बताइए। सर AOD सर AO उसे करने की जरूरत नहीं, सिमिलरली लिख गए तो इसका मतलब है ऑन द सेम लाइन इट इज कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब मुझे मान लो मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर एक ही तरीके से दो कॉन्ग्रुएंसी तो दूसरे प्रूव नहीं करना पड़ता, उसको लिख दिया जाता है। आगे का बताओ। मान लो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब आगे बताओ। सर तो फिर एंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जैसे एंगल
ए डी हाँ, तो वो उसके लिए कुछ जस्टिफिकेशन भाई। बाय हाँ, कॉन्वेंट हो गए तो क्या लिखोगे भाई, CPCT एंगल OAD, चलो ठीक है, OAD इज इक्वल टू, ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी बी कॉन्वेंट क्यों बोल रहे हैं, इक्वल्स टू OCB, आगे बोलिए। यानी आपने OAD, अब इसको हटा दो, अब आपने इसकी बात कर दी कि ये इसके इक्वल है, बट दीज आर अल्टरनेटिव इंटीरियर बट एंगल्स these are alternate इंटीरियर एंगल्स। रुक जाओ, हाँ मानसी अगली लाइन बोलो। बस ये जानने के लिए कि कुछ भी समझ पाई हो इस क्वेश्चन में कि नहीं। अगर एक लाइन बोल दोगी तो समझ गई हो, नहीं तो ये सोचेंगे उतारना ही तुम्हारे हाथ लगा है। बोलो, कुछ बोल रही हो जसमिता, बोलो। वेरी गुड। सो AD इज पैरेलल टू CB। एक लाइन और बोलो जसमिता। बस दोनों चीजें हो गई, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। सो ABCD इज पैरेलल। सही है ना। अब हम देखेंगे कि थ्योरम 8.6 डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हर्षिता, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बुक में प्रूफ नहीं दिया, खुद करना है आपको। बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, गिवन क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसमें ये दो डायगोनल्स हैं ABCD, और जो एक दूसरे को O पर कट करते हैं, तो ABCD इज पैरेललोग्राम। टू प्रूव AO इज इक्वल्स टू CO, PO इज इक्वल्स टू DO, ये तुमको प्रूव करना है। अगर आप किसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सके तो CPCT से बात बन जाएगी। तो आप मुझे प्रूव करके दिखाइए। इन्हीं दो ट्रायंगल्स को लिखिए, बोलिए इन ट्रायंगल DOA। अच्छा ठीक है, DOA ट्रायंगल BOC, DA, अच्छा DA लिया, DA इज इक्वल टू BC। वाई इट इज पैरेलल होने से कोई चीज इक्वल हो जाएगी, ये तो हमारी पैरेलल है। ये क्या बात है निष्का, इन्होंने इक्वल किया, क्यों किया? ठीक ठीक, जस्टिफाई। तो पैरेललोग्राम वर्ड्स है, ठीक। पलक, प्रद्युम्न, ये पैरेललोग्राम है। मान्या, स्नेह, Opposite sides हाँ का- अब बता। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगला बोलो हर्षिता। DOA, ठीक है, DOA लेना चाहते, ठीक है। DOA is angle BOC, that is vertically opposite angles। Angle ABO is equals to angle CBO। आ गई? किसी और को ज्वाइन कर दिया इसने, किसी और को कर दिया? और रिंकी कुमारी को ज्वाइन कर दिया। Who has joined recently? अदिति सर। Okay, लेट ज्वाइन किया है। तो वो एक्चुअली फोन घर पे नहीं था इसलिए। अच्छा ठीक है। फुल स्क्रीन कहाँ से पलटेगा, है कहीं?
दे जी सर। चलो ओके नाउ इसको देख लेना। ठीक है, दो चीज तुमने कर दी, एक तो ये एंगल इसके इक्वल कर लिया और एक ये साइड इसके इक्वल कर लिया। और बताओ कुछ। Angle ADO is equals to angle C. एंगल ADO इज एंगल CBO. CBOY। So alternative. अच्छी बात कही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बस तुम क्राइटेरिया और बता दो। AAS. हाँ, AAS इसी तरीके से AAS। अच्छा बताया तुमने। बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल DOA is congruent to triangle BOC। इतनी बात हो गई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे दो ट्रायंगल। अब इसके आगे मैं मानसी के पास आऊंगा बाई CPCT। ये ना बता पाई फिर जस्मिता के पास जाएंगे। CPCT बता। AO is equals to CO। और बोलो। BO तो यहाँ नहीं है, इधर से देख, इधर का पहले बोलो ना जस्मिता। BO वैसे अच्छा बताया। सो डायगोनल्स, इससे क्या पता चला कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। रोहन, हाँ बोलो। तो ऐसे लिख सकते हैं, O is the midpoint of every diagonal. वो तरह ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, मैं तुमको दोनों रिपीट कर रहा हूँ, तुम स्टेट करना, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब स्टेट करो, पहले 8.6 स्टेट करो। स्नेहा रिपीट करो। Diagonals of parallelogram bisect each other. If diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is पैरेललोग्राम। स्टेट थ्योरम 8.6 and 7 and prove it। स्टेट थ्योरम एंड प्रूव इट। पेज को ठीक से यूटिलाइज करोगे तो एक ही में दोनों तरफ में हो जाएगा। नोट कर लेगा, पूरा नहीं करेगा, नंबर डाल के करना सारे। अब देखो ABCD एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन यहाँ लिखी है, किसी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 होता है तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज रेक्टेंगल। तो हमें अब ये प्रूव करना है कि ठीक है चलो एक 90 है तो इसके सारे 90 प्रूव कर सकते। चलिए
ओके अब उस थ्योरम को बाद में लिख लेना, नीचे रख लो। मान्या गद्यों में नीचे रखो उसको, अलग बात में। हाँ, कोई बात नहीं, जो भी हो रख लो। चलिए ना मान्या इधर देखो, दैट इज आपको दिया गया है कि किसी रेक्टेंगल का एक एंगल 90 डिग्री है तो उसके सारे एंगल 90 होंगे। रेक्टेंगल की डेफिनेशन बताओ। A quadrilateral in which opposite sides ये सब नहीं, यही है इसकी डेफिनेशन, अकेली यही डेफिनेशन है। अब पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 हो वो रेक्टेंगल, तो वास्तव में एक पैरेललोग्राम है और एक एंगल 90 है तो ये रेक्टेंगल हो गया। तो आपको प्रूव करना है कि सारे एंगल ही 90 डिग्री, ओके? तो आप प्रूव कराइए जरा। मान्या ए 90 गिवन है, प्रूव कराओ बी भी 90, बताओ। angle A is equals to angle D. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ऐसा होता नहीं, एडजेसेंट एंगल इक्वल थोड़े ना होते हैं। जस्टिन कराओ। सर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सप्लीमेंट्री ए एंगल्स। प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री, व्हाई इट इज सो? सर बिकॉज़ इट्स Oh, आर पॉइंटेड एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री इंटीरियर एंगल्स। एंगल्स। ए तो 90 दिया है, तो क्या इससे बी भी 90 हो जाएगा? सर अच्छा, और एंगल ए किसके इक्वल है जस्टिन? सर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। व्हाई इट इज सो? सर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल तो दिखाया ही गया है, बस आप लिख दो ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल से इक्वल तो वहाँ दिखाया जा रहा है। तो सी भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री इक्वल टू सी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। हर्षिता भाई इट इज सो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये 90 डिग्री है, इट इज इक्वल टू एंगल डी। तो अब चारों एंगल हो गए, एक तो दिया ही था, बाकी हमने प्रूव कर दिए। ओके, सो दिस प्रूव्स दैट ऑल एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। इक्वल नहीं बोलो, 90 डिग्री। चलो अर्पित, एग्जांपल नंबर 2 देखो। दिस प्रूव्स, एज प्रूफ लिख सकते हैं हम, इसको हाईलाइट कर दिया। सर चारों एंगल इक्वल तभी होना हाँ? 90 डिग्री का होता है। कैसे? चारों एंगल तभी इक्वल होना है जब 90 डिग्री का। नहीं, वो पूछ ऐसा रहा है कि ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, जो प्रूव कराना चाहता है वो हम करें। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अर्पित, रोम्बस क्या होता है? डिफाइन करो अर्पित, रोम्बस की डेफिनेशन बोलो। हाँ, Sir, a parallelogram in which all sides are equal. whose all sides are equal, इतना ही बोलना है। पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स वही रोम्बस। सो a parallelogram whose all sides are equal is rhombus। उसको समचतुर्भुज सर जो कहते हैं। स्क्वायर है, सर जो स्क्वायर है वो भी एक रोम्बस है। स्क्वायर एक रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है, क्योंकि वो रोम्बस की भी प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, इसलिए वो। अब देखो, तो सर जो रोम्बस है वो स्क्वायर है कि स्क्वायर रोम्बस है? वो मैंने फ्लो चार्ट बनवाया था, आपने वो वीडियो देखा नहीं? जिसमें तुमने ये देखा है रेक्टेंगल और रोम्बस, इन दोनों की प्रॉपर्टी, इन दोनों का ही एक डिफाइंड स्क्वायर है। समझो इस बात को। A rectangle whose all sides are equal is a square. A rhombus whose one angle is 90 degree is a square. इसका दोनों को रिपीट करो। So the rectangle whose all sides are equal is a square. हाँ। A rhombus whose one angle is 90 degree
तुम तो बहुत अच्छा बता रहे, सही बता रहे, गलत नहीं बता रहे, मुंह क्यों हिला रही है? सो इसको अरे वो कह रही है रोम्बस जिसकी एक साइड अगर इसको यहाँ से दबा के सीधा कर दो, यही तो स्क्वायर है। ये समझो टेढ़ा है, यहाँ से धक्का दो, स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो a square is a rectangle as well as it is a rhombus। बोलो बात समझ में आ गई? स्क्वायर पैरेलल रिपीट कर पाओगे? Sir, all sides are equal and the diagonal is पलक रिपीट करो। A rectangle whose all sides are equal is a square. हाँ। A rhombus whose one angle is 90 degrees is a square. चलो अब हमें एग्जांपल 2 में ये प्रूव करना है कि जो रोम्बस है, तो आपको ये प्रूव करना है इसके जो दो डायगोनल्स हैं, these diagonals are perpendicular to each other। ये प्रूव करना है कि 90 है। स्क्वायर में भी होता है। तो गिवन क्या है? ABCD is rhombus। सर उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट में तो हाँ, O है। To prove AOB, आदित्य पहले आप करो, अगर नहीं कर पाओगे तो व्योम की मदद ली जाएगी। पहले प्रूव करो, बोलो। आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट करो, जबकि मैं आपको बता दूं कि ये सभी रोम्बस और सब साइड इक्वल है। इतना हिंट है मेरे पास। पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, इतना काम करो। तुम्हारे पास है क्राइटेरिया? सर देख ले, अगर इससे हो सके तो पैरेललोग्राम। और कुछ करना चाहते हो? अच्छा, ये पैरेललोग्राम है। यस सर। तो पैरेललोग्राम होने की वजह से अभी तुमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया है थ्योरम 8.7। तो क्या ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है? मूल वाला भी होता है। अच्छा, ये तो इसके साइड्स हैं, इक्वल हैं। ये डायगोनल तुम्हें समझ में आया, मान्य बाइसेक्ट हो रहा है, क्योंकि रोम्बस तो एक पैरेललोग्राम भी है। ये सभी किसके टाइप्स हैं? पैरेललोग्राम के ही हैं। तो अब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये कॉमन। क्या क्राइटेरिया लगाओगे? ट्रिपल एस लगा दोगे तो उससे ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। फिर क्या करोगे? वर्टिकली अपोजिट सीपीसीटी से इक्वल हो गया, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट नहीं, फिर क्या करोगे? ये सही होता है लीनियर पे। चलो अब देखो, पूरी बात करके दिखाओ। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOD एट एंगल COD COD, नहीं यही लो, क्या बन जाएगा? एंगल COD, ये दोनों लिए हैं, ठीक है? हाँ बोलो। AO हाँ। equals to CO AO is equals to CO by given diagonals bisect each other in a parallel. diagonals of a parallelogram bisect each other। Diagonals of parallelogram bisect each other। अगला बोलिए। AD equals to CD AD is equals to CD by श्रेया। Side opposite. अपोजिट कहाँ? ये तो ABCD को इक्वल करा, तुम्हें कहाँ अपोजिट लगती है? सर गिवन equal sides of rhombus. Rhombus के सारे सर गिवन हाँ, that's it। So all Sides sides of of rhombus are equal. are equal. हाँ, सर तो इसको गिवन भी कह सकते हैं क्योंकि ABCD रोम्बस कह दिया है। रोम्बस दिया तो लिख दो साइड्स ऑफ रोम्बस। एक और क्राइटेरिया, OD is equals to OD. OD is equals to OD, that is common। अभी अदिति आपसे पूछा जाएगा ना, क्राइटेरिया बताओ। By SSS congruence criteria. बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल AOD is congruent to triangle COD। हाँ आदित्य, आगे का काम बताओ। कॉन्ग्रुएंट कर दिया, आगे की बात करो। Yes, sir. Sir, angle AOB plus angle AOD plus angle COD equals to 180 degree. ठीक है, इतना पहले लिखने दो। ये क्यों होगा? अब तुम थोड़ा काम करो। Sir, CPCT तो तुमने लगाई नहीं, ठीक है?
पलक बताओ क्या करोगे? यस व्योम Sir, and by CPCT, हाँ पाई CPCT angle AOD एंगल AOD is equals to angle COD. COD आगे बोलो Sir, but angle AOD and angle COD एंगल AOD प्लस एंगल COD इज 180 डिग्री राइट इज सो linear pair. लीनियर पेयर। अब AOD तो लिखो ही और COD की जगह भी क्या लिख दो AOD. AOD Yes, sir. तो 2 टाइम्स एंगल AOD Is equals to इज 180 डिग्री एंगल AOD 90 degree. इज 90 डिग्री। इतना ही प्रूव करना था कि इसके Sir, AOB prove करना था AOB. की बात है AOD एक कोई भी एंगल करना ना। Yes, sir. नाउ AOD इसमें भी किया गया देखो। चलो एग्जाम्पल नंबर 3। तो ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। चेक करो ABC पलट ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और दिया गया है कि AB इज इक्वल्स टू AC। AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। अब एक AD दिया है, एक एक्सटीरियर एंगल बनाओ। ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? Sir, PAC. इसी को आगे बढ़ा दो तो PAC इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है? AD। यानी ये दो एंगल इक्वल है। इतना चीज दी है और ये P है। ठीक है, अब आपको शो करना है Sir, CD को join करना होगा. CD ज्वाइन भी किया गया। Sir, क्योंकि second part में. अच्छा CD को ज्वाइन भी कर दो। CD ज्वाइन कर दिया इन्होंने, फिगर ही दिया तो हमें भी ज्वाइन ही करना, देखा नहीं। चलो इतनी चीज गिवन है। गिवन क्या है कि AB इज इक्वल्स टू AC। AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ PAC. एंगल PAC। तो फर्स्ट पार्ट करना है DAC टू प्रूव एंगल DAC इज एंगल BCA। देखो DAC को BCA के इक्वल आपको प्रूव करना है। इतनी बात है। पर कुछ आइडिया लग रहा है कि मैं बताऊं? थोड़ा ट्रिकी है। Sir, चलो अब देखो कि हमें क्या दिया है? BAC। ओके, क्या ये दोनों एंगल इक्वल हैं? yes, sir. क्या दोनों को तुम x मान सकती हो? Sir, अच्छा, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे? Yes, sir. sir, क्यों इक्वल होंगे बताओ? Angles opposite to base equal angle sides equals of triangle. isosceles triangle. Isosceles triangle. आइसोसेलेस एंगल दोनों को y y मान लो। अगर तुम x को y के इक्वल प्रूव कर दो तो बात हो ही जाएगी कि जो DAC है वही BCA। So y plus y is equal to x. सही है। क्या तुमको ये प्रॉपर्टी मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इट इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये बात मालूम है? सही है। तो यही मैं करने जा रहा हूँ। अब जरा देखो प्रूफ, देखो कि ये बताओ एंगल PAC, ये तो मुझे बताओ कि एंगल PAC किसके सामने इक्वल, ये बताओ। Angle ABC plus angle AC. क्यों? एंगल ABC प्लस एंगल ACB के क्यों इक्वल है? कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चलो अब जरा देखो कि ABC को क्या लिखा जा सकता है? AC. ये भी लिखा जा सकता है। तो इसको लिखो ACB और प्लस ACB, और इसका जस्टिफिकेशन क्या है? एज ABC is equals to ACB, why it is so? That is angles opposite to, किसके अपोजिट है? इक्वल साइड्स। एक काम बताओ
जो PAC फुल एंगल है इसको किसका डबल लिखा जा सकता है? DAC क्योंकि पूरी चीज जो होती है वो हाफ की डबल होती है, तो मैं इसको क्या लिख दूं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 2DAC, तो इससे क्या हो जाएगा बताओ? 2 एंगल DAC इज इक्वल टू 2 एंगल ACB, और दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो गया, और क्या आ गया बताइए? एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। सही है? इतनी बात तुमको समझ आई? फिर से समझो। अब समझने के लिए हम अब एक आसान मेथड यूज करते हैं। और ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। हैं? Now, okay. Let us understand in a better way. देखो दूसरा मेथड देखो, ये मुझे बताओ कि ABC इज इक्वल टू ACB इज इक्वल टू Y, ऐसा क्यों है? That is angles opposite to Equal sides. equal sides. कितनी बात है? Adjacent to equal sides. हाँ? Adjacent to equal sides. नहीं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। एडजेसेंट वर्ड नहीं है, थ्योरम में अपोजिट ही लिखा है। अब देखो, ये मुझे बताओ एंगल PAD इज इक्वल्स टू एंगल DAC, इट इज इक्वल्स टू XY, AD इज एंगल बाइसेक्टर। इतनी बात समझ आई? बोलो। ये दोनों इक्वल क्योंकि लाइन हाफ हाफ कर रही है, ये दोनों इसलिए इक्वल क्योंकि अब इक्वल साइड के अपोजिट के तो एंगल भी इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस में इक्वल होते हैं कि नहीं? चलो अब आगे की बात करो, ये मुझे बताओ कि तुम PAC को किसके इक्वल लिखो? ये लाइन समझ में आई तुमको? क्या है बताओ? ABC प्लस ACB, सही? तो ये PAC को तुम क्या लिख दोगे बताइए? PAC दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसी को 2x लिख दो, दिखाया ही है। इसको 2x और इसको क्या लिख लोगे? तो 2x इज इक्वल टू 2y, तो 2 से 2 कटा तो x इज इक्वल टू x किसे कहा जा सकता है? DAC। y किसे कहा जा सकता है? ACB। अगर उसकी मदद लेनी सिंपली कर सकते हो तो सिंपली कर दो, नहीं दे सकते हाय वही चीज। PAC को मैंने 2DAC लिख दिया और इसको दोनों कर लिखो, दोनों को ACB ACB लिख दिया, सर हाय वही चीज। Sir, हाँ। यहाँ पे sir, BP ट्रांसवर्सल क्या चीज? BP BP ट्रांसवर्सल है। हाँ तो सर X और Y तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से भी हो सकते हैं इक्वल। ये अच्छा बताया। sir, अभी पहले थोड़ी प्रूव किया। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन इनके मन में क्लॉज है, तो जो प्रूव करना है वही उन्होंने पहले ले लिया, लेकिन फिर भी माइंड में तो है ना, ये अभी प्रूव नहीं है ना, ये पैरेलल। देखो मैं इनकी बात क्लियर कर देता हूँ, क्या इन दोनों में ये ट्रांसवर्सल है? ट्रांसवर्सल होने से कोई चीज इक्वल नहीं हो जाती, और करस्पॉन्डिंग एंगल होने से भी इक्वल नहीं हो जाती। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो आप लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। हम लोग आधी थ्योरम बोलते हैं, जब ये नहीं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं हो जाते। अल्टरनेट इंटीरियर तो ये भी बन रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। हाँ बोलने का मतलब ये नहीं कि जो नहीं बोल रहे वो भूल जाओ, वो हमेशा है। को इंटीरियर एंगल ये भी है, लेकिन को इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुक में जब ये चीज सिखाई गई है तो सबसे पहले इसीलिए टेढ़ी लाइन ली गई है कि जिससे बच्चे भूल न जाएं कि दे शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यहाँ पे देखो लाइंस एंड एंगल्स में जब ये सिखाया जा रहा है तो ये पहले टेढ़ा टेढ़ा लाइन लेकर दिखाया गया, सो दैट पुराने वाली तो दो टेढ़ी लाइन ली है, देखो ऐसे ऐसे लेकर ट्रांसवर्सल दिखाया, ऐसा है तुम्हारी बुक में। यही इस फिगर में यही दिखाया गया है कि पहले सीखो क्या क्या है,
अब यदि ये पैरेलल हो जाएंगी तो प्रॉपर्टी लगती है। तो ये नॉन पैरेलल लाइन की भी ये ट्रांसवर्सल हो सकती है। बात समझ आ गई? बोलो नहीं बोला तो आप है? बहुत आया। यानी ट्रांसवर्सल होने से कोई चीज नहीं होता। इफ दे आर पैरेलल, इफ इट इज सब्जेक्टेड टू द लाइंस आर पैरेलल, देन ओनली द करस्पॉन्डिंग इंटरसेक्ट। ओके, ठीक है, अभी पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका सेकंड पार्ट भी हाँ, इसी का ही। सो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? ABCD पैरेललोग्राम। ABCD is parallelogram. Now, angle DAC is equals to angle ACB. Second part. To prove ABCD is parallelogram. अभिषेक, अब देखो, तुमको ये तो पता चल गया ये इसके इक्वल है, सही है? तो अब प्रूव करो। एंगल BAC in triangle BAC and triangle DAC. अच्छा, क्या प्रूव करना चाहते हो इन दोनों को? क्या सर, मैं prove करोगे? करूं? कैसे प्रूव करोगे? आप बताओ। सर Sir, by first part we know DAC equals to angle BCA, but as they are alternate interior angles, ठीक है, so तुमने ये they इसको are ऐसे two. पैरेलल कर दिया। आगे बोलो अदिति। So as they both are alternate interior angles, so AB is parallel to DC, and सर फिर थ्योरम से अगर अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं तो फिर सर वो पैरेललोग्राम होता है। तो अपोजिट साइड से इक्वल किसको तुम इक्वल कर रहे हो? ये भी तो एंगल इक्वल किया। तो अगर अब वन पेयर ऑफ, ये तो तुमने पैरेलल और इक्वल हुआ, पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी है, लेकिन इक्वल तो, हाँ बोलो। सर ADBC के पैरेलल प्रूव हो गया, फिर और ABDC के पैरेलल गिवन है। ये गिवन है। हाँ सर, देखो एक चीज हमने लिखी है, AB is parallel to DC, या लिखो वही तो सर, दैट इज, और भी क्या चीज गिवन है? एक चीज गिवन है, वही तो। ये इसके पैरेलल गिवन है, ये तुम्हें इसके पैरेलल प्रूफ करना, ठीक है? तो अब इसको निष्का प्रूफ कराओ जरा। अभिषेक बताइए। सर जो AD है वो CD के पैरेलल है। देखो इस चीज को, DAC इज इक्वल्स टू ACB। DAC किसके इक्वल है? ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है? भाई अभी हटा देते हैं, इन सब की जरूरत नहीं। अभी आपने क्या प्रूफ किया है बताओ कि DAC किसके इक्वल है? ACB। आगे बढ़ो। तो सर जो BAC ACB के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर है। बट these are alternate interior angles। so उससे क्या होगा? DA is parallel to BC, DA parallel to BC। और बोलो भाई, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये इसके पैरेलल हो गया और ये इसके पैरेलल दिया, देखो दिया है। सर AB इज पैरेलल बट ऑल्सो क्या गिवन है? AB is parallel to CD, ये इसके पैरेलल गिवन है, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए। सो ABCD is parallelogram। ओके, नाउ एग्जांपल 1, 2 और 3 आपको करना है, मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ और पेपर दे दे रहा हूँ। नाउ चलो, पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इन रेक्टेंगल all angles are 90 degree। Example 1, that is prove that in rectangle all angles are 90 degree। सेकंड तो यहाँ दिया ही हुआ है, ओके? दो चीजें प्रूव करनी है सेकंड।
पहला तो ये प्रूव करना है और सेकंड प्रूव करना है कि ABCD इज पैरेललोग्राम। चलो एंड इसका डायग्राम भी दिया है, ये सेकंड का डायग्राम है। ABCD example 2 prove that in a rhombus diagonals of a rhombus cut at right angle. Prove it. ये तीन सवाल है। सर इसके अंदर पूरा का पूरा एक्सटीरियर है मतलब पीएसी पूरा का पीएसी पूरा पूरा है। ये तो एक तरीके का कंस्ट्रक्शन है। एक्सटीरियर तो एक्सटीरियर ही होता है, जो लाइन सीधी जाती है वो एंगल एक्सटीरियर होता है। जो जॉइन करते हैं सीडी जॉइन मतलब पीएसी इज इक्वल्स टू CD वो join इन दोनों के सम के इक्वल होता है। सीडी जॉइन करते हैं। सीडी ज्वाइन करो। नॉर्मल पेपर चाहिए मानसी की धुला हुआ